हमारी एक डिजिटल एप्लीकेशन है जिसका नाम है नेक्स्ट मनी। हमारी कंपनी है नेक्स्ट जेन इन्वेंटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड इज सिंस 11/12/2013। 2017 में हमने एक डिजिटल एप्लीकेशन बनाया जिसमें लोगों को भी अर्निंग की अपॉर्चुनिटी के साथ साथ हम लोगों को B2B2C प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों के सारे यूटिलिटी सर्विसेज और भी मर्चेंट सर्विसेज, इवन फ्लाइट बुकिंग, बस बुकिंग एट्सेट्रा, उसके अंदर फैसिलिटीज़ हैं जो सारे उपयोग कर सकते हैं और साथ में एक अपॉर्चुनिटी है अर्निंग की भी, यानी सेल्फ एंटरप्रेन्योर बनने के लिए हमने वो सारी सुविधाएं लोगों को दी है। इसके अलावा हम हर्बल प्रोडक्ट के रेंज में भी हैं और डिफरेंट वेंचर के माध्यम से लोगों को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो एंटरप्रेन्योर है नेक्स्ट जेन के, इसका हमने एक नाम दिया है नेक्स्टप्रेन्योर। और अब तक हमारे पास पूरे इंडिया से 40 लाख नेक्स्टप्रेन्योर है, 40 लाख नेक्स्टप्रेन्योर। और अभी हमने दिल्ली में अपनी एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन, बिकॉज कंपनी इज फ्रॉम 11/12/2013, तो 11 दिसंबर को हमारी एनिवर्सरी थी और हमने एक दिल्ली में श्री फोर्ट ऑडिटोरियम में 11 तारीख को ही ग्रोथ समिट रखा था कि हम इसको और कैसे ग्रो करें, हर एंगल से कैसे ग्रोथ हो। और इसमें हमारे साथ बहुत सारे इमिनेंट पर्सनैलिटीज़ आए थे। न्यूज़ 24 के डायरेक्टर आए थे, सुरेश रैना जी आए थे, क्रिकेटर आए थे, मिहिर दिवाकर, ही इज़ अ क्रिकेटर एंड सीरियल एंटरप्रेन्योर, बाबूराव यादव एक रणजी प्लेयर थे, वो आए थे। और इसमें एक इवेंट की अट्रैक्शन पर पदमजीत शेरावत जो सिंगर, एक्टर, एंकर और साथ में क्रिकेटर रह चुके हैं। और इसमें एक ये कॉमर्स का प्लॅटफॉर्म भी ऍड करणार। बरं, आता आपण ऍक्च्युअल क्वेश्चन आन्सरिंग मध्ये चालू करायचं। कितने लोग आपके कंपनी से जुड़े हैं अभी तक? मतलब जैसे आपने बोला ना कि आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी दे रहे हैं। टोटल डाउनलोडिंग है हमारी एप्लीकेशन की 40 लाख, जिसमें से 10% इज अ एक्टिव एंटरप्रेन्योर जो हमारे एप्लीकेशन को यूज़ करके आगे बढ़ रहे हैं, उसके सारे सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, अपने डे टू डे लाइफ की जो सर्विसेज है वो यूज़ कर पा रहे हैं और लोगों को कुछ प्रमोट करके अर्निंग भी कर पा रहे हैं। ये हमारा B2B2C मॉडल है। ये जो आप एप्लीकेशन बताया थोड़ा सा टेक्निकल हो गया, लेमैन्स लैंग्वेज में अगर बोलना है उसको तो जैसे हम लोग गूगल पे यूज करते हैं, इट इज लाइक पेटीएम, गूगल पे, फोन पे की तरह ही है और हम भी वो सारी सर्विसेज देते हैं जो वहाँ पे मिलती है, बट वो लोग B2B2C चलाते हैं, यानी डायरेक्ट टू कस्टमर। हम डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर अपने साथी लोगों को देके उन्हें भी डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं और साथ में कस्टमर भी, ही इज कस्टमर ऑल्सो। सो आई एम टेलिंग यू कि इट इज लाइक B2B2C। अच्छा, उसमें क्या क्या रहेगा? उसमें सारी चीजें जैसे रिचार्जेस हैं, बिल पेमेंट है, यूटिलिटीज सारे हैं, स्कूल फी पेमेंट है। बाकी जो एप्लीकेशन है ना, जो भी आप यूज कर रहे हैं आज के डेट पे, तो उसमें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होता है टोटल, तो वो पूरा है। उसके साथ साथ हमारा B2B का मॉड्यूल है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है जिसमें लोग अर्निंग भी कर सकते हैं। बाकी ये जो 40 लाख आपके क्लाइंट्स हैं, ये ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत भर में है, ठीक है। इसके अलावा आपने जो दूसरे एप्लीकेशंस बनाए उसके बारे में कुछ? इसके अलावा हमारी 2-3 और वेंचर है जो सपोर्टिव टू दिस वेंचर। इस वेंचर को सपोर्ट के लिए हमारे 2-3 प्लेटफॉर्म और हैं, जिसमें नेक्स्ट जेन हॉलीडेज एंड रिसोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है, जिसके जरिए हम लोगों को हॉलीडेज की सर्विसेज, होटल बुकिंग, बस बुकिंग, फ्लाइट बुकिंग और टूर एंड ट्रैवल की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ हमारी एक वेंचर नेक्स्ट सिनेमा है, जिसके जरिए हम OTT प्लेटफॉर्म लाके एक हमारी वेब सीरीज भी लॉन्च हुई है, द क्रिस क्रॉस डील। ओके, वो भी सुविधा हमने दी। हमारी इसके अलावा नेक्स्ट कॉमर्स ई-कॉम वेंचर प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है, जिसके जरिए हम ई-कॉमर्स की सुविधा दे रहे हैं। साथ में हमने गोयंग यानी वेल्दी लाइफ प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है जिसकी ब्रांड है गोयंग,
जिसमें हर्बल प्रोडक्ट, आप लोगों को मालूम है कोरोना पीरियड में बहुत सारे लोगों ने ये इम्यूनिटी के ऊपर बहुत सारा चीज़ किया है, और इम्यूनिटी पूरे बूस्ट करने की जो हर्बल प्रोडक्ट की रेंज है वो गोयंग में है, उसे हमने टेक ओवर किया है अपने लोगों को सुविधा देने के लिए, उनको ये चीज़ें मुहैया कराने के लिए। सर मैडम जी से जानना सर जी चाहते हैं एक कि- मिनट सर जी, डिजिटली जब आप कोई भी फाइनेंशियली चीज़ें करते हो तो उसमें सिक्योरिटी का बहुत बड़ा बिल्कुल। इशू होता है। तो आपका एप्लीकेशन यूज़ करने से मतलब जैसे यूज़ करना है किसी भी नॉर्मल पर्सन को, तो क्योंकि गूगल जैसा भी बोलता है कि हम बहुत सिक्योरिटी देते हैं, तो आपका एप्लीकेशन कितना सिक्योर है? देखिए, सिक्योरिटी ऐसी चीज होती है जो हर टाइम पे अपडेट होती है। अब आज कल को क्या हैकिंग होने वाली है या कल को क्या अटैक होने वाला है ये आप नहीं जानते, बट हम 3 लेयर पे सिक्योर करके, सर्वर हमारी सेपरेट है अपनी इंडिपेंडेंट, साथ में डाटाबेस सर्वर हमारी अलग है, दोनों की अलग अलग सिक्योरिटी है। हम बड़े बिग प्रोवाइडर के थ्रू जुड़े हुए हैं जिसमें SSL को हमने ध्यान रखा है, और हर एक ट्रांजैक्शन को सिक्योर किया गया है। अब इसकी सिक्योरिटी में रेगुलर डे टू डे हम इम्प्रूवमेंट भी करते रहते हैं। क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड्स होते रहते हैं, Correct, तो इसीलिए। फ्रॉड तो होता ही रहता है, ऑनलाइन सर्विसेज जब से आई है फ्रॉड भी होता आज हम भी सारे बट साइबर अभी जो सेल हम से पेमेंट जुड़े गेटवे हुए की हैं। जो यूज कर रहे हैं वो जैसे पेयू मनी है, पेयू मनी तो बहुत बड़ा है जो RBI के गाइडलाइंस को फॉलो करती है, तो वो है। फिर एक्सिस पे है जो बैंक की खुद की पेमेंट गेटवे है, रेजर पे है, ये सारे बड़े ब्रांड हैं जो ऑल ओवर वर्ल्ड में काम करते हैं। पेपाल हम यूज करते हैं जो वर्ल्ड में काम करती है पूरा वर्ल्ड लेवल पे। यानी तो पेमेंट गेटवे के security लिए full है। सिक्योर प्लेटफॉर्म हमने यूज किया है, हमारी अपनी पेमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है। हमने इसके लिए बिग पेमेंट गेटवेज लिए हैं जो सिक्योर ऑलरेडी है, साथ में हम अपने सर्वर की सिक्योरिटी। सर मैडम से जानना चाहते हैं, मैडम का एक बहुत अहम रोल रहा है कंपनी को यहाँ तक लाने में। 2 चीज़ें जाननी है, आज की तारीख में टोटल कंपनी का नेटवर्थ क्या होगा अंदाजन? दूसरा, आपका सफर कैसे रहा? हम लोग महिला सक्षमीकरण की तरफ बहुत गौर से देखते हैं, बिल्कुल तो क्या थोड़ा सा आप बताइए। बिल्कुल। एक महिला के लिए तो चाहे कोई भी सेक्टर हो, चाहे कॉर्पोरेट फील्ड हो या नॉर्मल या एक हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, डिफ़िकल्ट तो होता ही है, बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। तो मैंने भी किया है और आपने तो देखा भी है, तो मैंने किया है हर मोड पे, हर टाइम पे मैंने किया है, और मुझे बहुत हिम्मत मिली है घर वालों से, सर से भी। तो मैं उसको एज ए जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं मैं उसको एज ए चैलेंज ली हूँ और उसमें खरी उतरी हूँ। तो मैं खुद को अपना, बोलते हैं ना कि अपना आइडल किसको मानती हूँ, मैं खुद को मानती हूँ, क्योंकि आज तकरीबन जब से कंपनी स्टार्ट किया है 8 साल 9.5 साल होने चले हैं। तो उस बीच में अगर खुद को पीछे पलट के देखती हूँ तो मैं देखती हूँ कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऐसे आए हैं जिस वक्त मुझे लगता नहीं था कि मैं वो हल कर पाऊंगी, लेकिन वो मैंने किया है। तो आगे भी बिल्कुल निडर होकर काम कर रही हूँ। और बाकी अवार्ड और अभी तक जो अवार्ड मैंने रिसीव किया है, डिजिटल वुमेन अवार्ड, जिसमें मैं विनर रही हूँ 2018 में, और रिसेंटली 3 सितंबर को लोकमत में भी बुक में मेरा नाम आया है, जिसमें काफ़ी एक्सपीरियंस लेडीज़ थी, जिसमें मैं सबसे कम उम्र की थी। और अभी रिसेंटली एक मैगजीन है इनोवेटिव जोन, उसमें मेरा फ्रंट पेज पे आया है फ़ोटो एंड मेरा स्टोरी आया हुआ है। तो और एक CEO स्टोरी करके स्टोरी है, उसमें भी वेबसाइट है जिसमें आप देखेंगे अभी भी लाइव है वो, वहाँ पे भी मेरी स्टोरी आई हुई है। तो ये सब देख के बहुत खुशी भी होती है कि जो हम अचीवमेंट कर रहे हैं वो लोगों को दिख भी रहा है। और जो अभी का हमने जो प्रोग्राम किया था 11 दिसंबर को, उसमें एक्चुअली मैंने यही देखा कि जो भी लेडीज़ वहाँ पे आई थी तो वो नेक्स्ट मनी को देख के आई थी, क्योंकि मैं वहाँ पे एज ए फीमेल, एज ए ऑनर, एज ए फीमेल काम कर रही हूँ। तो वो देख के आई थी और वो प्रूव हुआ है कि नेक्स्ट मनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कोई भी लेडी हो, कोई भी एज ग्रुप की हो, वो काम कर सकती है, चाहे उसके पास बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन ना हो फिर भी, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म है, वो घर से भी काम कर सकते हैं, जो जॉब सीकर है वो कर सकते हैं, जो जॉब होल्डर है ऑलरेडी वो कर सकते हैं और इजीली कर सकते हैं, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है।
तो मैंने वहाँ पर ज़्यादातर अपना जो बात रखा है वो वुमेन एम्पावरमेंट का रखा है, और मैं चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में मैं उसको बहुत बड़े क्राउड में लेकर के आऊँ। वेरी गुड। हर एक बिजनेसमैन का एक सपना होता है कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, तो आपके क्या मिशंस है? मेरा ऐसा कोई बहुत बड़ा सपना नहीं रहा है, लेकिन धीरे धीरे सब होता गया है। हाँ, एक चीज़ था कि कुछ हट के करना है। मेरे जो फादर हैं वो CCL एम्प्लॉय हैं, तो उन्होंने बहुत कोशिश किया था कि उनके एक माइंड में होता है ना कि उस ज़माने के सोच लोगों की टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर यही होना चाहिए। मैं खुद भी डॉक्टर फील्ड में जाना चाहती थी, लेकिन मेरा मेरे अंदर एक जिद थी और एक सोच हमेशा आती थी कि आज की जनरेशन के हिसाब से क्या करना चाहिए। आप देखेंगे हम दोनों ना IT बैकग्राउंड से बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आज IT कंपनी पिछले 8 साल से चला रहे हैं हम लोग। सर एरोनॉटिकल इंजीनियर है और मैंने MBA किया है HR एंड फाइनेंस में। तो मेरा बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि मैं जब 10th में थी हिंदी मीडियम स्कूल में थी, उसके बाद फिर मैं साइंस लिया मैंने, फिर जूलॉजी ऑनर्स किया। फिर जूलॉजी ऑनर्स करने के बाद, क्योंकि मुझे डॉक्टर फील्ड में जाना था, लेकिन उसमें काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट था जो मेरे फादर नहीं कर सकते थे। उसके बाद फिर मैंने सिचुएशन के हिसाब से MBA किया। MBA करने के बाद जब हम दोनों मिले तो फिर उस समय सोचा कि अब क्या करना चाहिए, तो IT कंपनी हमने स्टार्ट किया। सर आपसे सवाल है कि आप दोनों भी जन जो है नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, और आप एक टेक्निकल कंपनी को यहाँ तक ले आए जो एक इंडिया लेवल की कंपनी बनी है। तो आने वाले दिनों में लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश रहेगा, या कंपनी क्या करने वाली जाती है? देखिए, मेरा मानना ये है, इस क्वेश्चन पे मैं ये कहना चाहूँगा कि कई लोग ये मान के अपने रास्ते को वहीं पे रोक देते हैं कि भाई मैंने तो पत्रकारिता क्षेत्र में किया, अगर वहाँ मेरी स्कोप नहीं मिल रही है तो मैं कहीं और नहीं जाऊँगा, फिर इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा। ये सोच ज़्यादातर लोगों में होती है। कई लोग ये सोचते हैं मैं किसी और फील्ड से क्यों जुड़ूं, मैंने तो डॉक्टरी की है, मैंने तो इंजीनियरिंग किया है। लेकिन मेरा मानना ये है कि कभी भी आपकी जो टैलेंट है अंदर की, जो एक बनी बनाई होती है, सारे पेरेंट को भी मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि अपने बच्चों पे ये ना थोपे कि तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें ये बनना है। वो बच्चा जो जिस फील्ड में जाना चाहता है वो जाए, और अल्टीमेट उसी फील्ड में वो बेहतर कर सकता है। एंटरप्रेन्योर बनना जरूरी है, और मेरा सपना है इस कंपनी के माध्यम से मैं कम से कम भारत के 10% लोगों को एम्प्लॉयमेंट मुहैया करा सकूं। जो आपने मोदी जी का भी यही सपना है कि आप जॉब देने वाले बनो। बिल्कुल। तो और जैसे सर ने बोला ना कि IT ही क्यों चूज किया, तो हमने बोला, पहले ही बोला है कि सिचुएशन के हिसाब से या फिर जनरेशन के हिसाब से, अगर जनरेशन के हिसाब से देखेंगे तो डिजिटल और IT ही आने वाले जनरेशन में बूम करने वाली है। ये हर किसी को पता है और ये एक्सेप्ट भी करने की ज़रूरत है। तो इसलिए ये फील्ड हमने चूज किया है, और इसमें सारे जो प्लेटफॉर्म है उसको मर्ज किया है। अच्छा, थोड़ा सा हम यही जानना चाहते हैं कि जैसे और लोगों को भी आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि क्या है वो, किस टाइप से। एक गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से डायरेक्ट सेलिंग की एक गाइडलाइन आई हुई है, और डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन आने के साथ साथ हमने ये नेक्स्ट मनी जो हमारा ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म था, पहले स्टार्टअप में हमने लाया था, और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी में हम लोग सेलेक्ट भी हो गए थे, वहाँ से स्टार्टअप फंड भी मिलने वाली थी। बट वो सारे को छोड़ के हमने इसको कमर्शियलाइज किया और लोगों को एक मौका दिया कि आप इसमें डिस्ट्रीब्यूटर बन के ये बेनिफिट केवल आप नहीं, आप लोगों को भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और आपको इसके बदले में कमीशन मिलेगी। इसके साथ साथ हमने रॉयल्टी ऑप्शन रखा, जिसमें लाइफ टाइम लोग इसका बेनिफिट उठा सके। कई लोग ऐसे हैं जो कोरोना पीरियड में एक्सपायर कर गए, जिनके बच्चे अभी हैं।